हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। और अगर आप एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू। और आज का जो टॉपिक है ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, है ना। तो रिफ्रैक्शन तो हम करेंगे ही, साथ में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। जैसे एक दो लल्लू सवाल पहले आपकी सहमति के लिए मैं लेना चाहूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं अपने। और सर ये एक कौन मिरर है? मेरे इसका लेंस और मिरर मिक्स करके आया था क्वेश्चन एक। मिक्स करके आता है, हाँ मिक्स करके आता है, जेई में मिक्स करके आता है, सही बोले आप। ठीक है, पर कोई कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, मैं वैसा क्वेश्चन बिल्कुल करा दूंगा ताकि आपको कोई भी कष्ट या परेशानी ना सर हो। सर क्वेश्चन तो सर देखने में सर इजी लग रहा था मुझे, तो थोड़ा सॉल्व हाँ वगैरह हाँ। किया तो कुछ आंसर आया तो मैं लगा दिया भाई। ओके। वो कोई दिक्कत क्वेश्चन नहीं सर भाई। इजी टाइप थोड़ा ये दिया था ना उसमें कि एक के हाँ मतलब लेंस है, हाँ उसको हाँ। मतलब 12 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है लेंस, फिर 8 हम्म। सेंटीमीटर पे राइट में मिरर रखा हुआ है। हाँ तो जो हाँ उसकी इमेज बन रही है ना मिरर से, वो उसके हाँ। मतलब वो क्या कहते हैं उसका, उसी के साइड में बनती है, उसकी अपोजिट। ओके। अब जैसे जहाँ पे हम रखे हुए हैं हाँ ऑब्जेक्ट, उसकी उल्टी बनती है हाँ उसी हाँ। के ऊपर, कोइंसाइड कर रही है ये कह अच्छा अच्छा। अरे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, तुम क्लास जी। में अरे देखना यार आओ। पे भाई रेडियस चलो ऑफ भाई, कर्वेचर। आ जाओ। ध्यान से देखो। एक लल्लू सवाल जो एएमयू वालों ने पूछा था, है ना। और ऑप्शन आपके सामने मैं पोल करा दूं। यू हैव टू सॉल्व दिस। मैं पोल कराऊं? क्वेश्चन देख लिए तुम लोग? जब बोलना मैं पोल करा दूंगा, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ सर्टेन कलर इन एयर इज 600 nm। लेमडा इन एयर कितना है? 600 नैनोमीटर। एएमयू का सवाल है, लल्लू सवाल है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ दिस कलर इन ग्लास। ठीक है। तो ग्लास में अगर ये जाए, अगर ये मान लो एयर से ग्लास में जाए, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू दे दिया गया है 1.5, तो आपको बताना है कि बताइए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसका वेवलेंथ क्या होगा। कौन करेगा? मैं जिससे पूछूं, पहले सब लोग कर लो, फिर मैं पोल कराता हूँ, है ना। सारे लोग कर लिए? हैव यू सॉल्व? मैं 1 मिनट का इसमें टाइम दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आप लोग को, है ना। मैं पोल पे जाता हूँ, लॉन्च करता हूँ। 60 सेकेंड का टाइमिंग दिया जाता है। ठीक है, पहले तुम लोग क्वेश्चन देखते रहो, है ना। कोई ऐसा है जिससे नहीं समझ में आ रहा है? यार, हाँ भाई, पोल क्रिएट हो चुका है। आप लोग को आंसर देना आपके स्क्रीन पे होगा, कुछ पोल ऑप्शन आपके स्क्रीन पे प्रकट हो चुका होगा। बस आपको क्लिक करना है जिसका जो आंसर आ गया। ठीक है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस फर्दर। सच बता रहा हूँ, जिसने इस सवाल को नहीं लगाया समझ लो एकदम ना खा दे, वो ना खा दे। ऐसा सवाल तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला है ना। इधर एयर में वेलोसिटी भी पता है, वी एयर भी पता है कितना होता है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। जो नखादा होगा उसी से नहीं लगेगा, बता रहा हूँ मैं। नखादे लोगों से नहीं लगेगा। अगर तुमसे ऐसे सवाल भी नहीं लग रहे हैं तो समझ लो बहुत नाखादागिरी चल रही है।
हो गया सर। ओ बुशरा का आवाज, एमडी रिजवान, आलोक, डायलेक्टश, बुशरा, कशिश। भाई क्यों आंसर नहीं दिए? तुषार तिवारी, शफीक अहमद, अभिषेक, क्या दिक्कत है यार तुम तीनों को? हैं सर कहाँ कहाँ पे देना है सर, मुझे तो पता ही नहीं लग रहा। एक को 5 लोग का नाम दिख रहा है बोर्ड अरे पे? सर देना सर जिसका कहाँ है नाम अपडेट ये? नहीं किया है सर। अपडेट नहीं किया हो, अपडेट जाके कैसे? अपडेट करके आओ। और ये अभिषेक क्या कर रहे हो तुम तो कल आए थे क्लास में, सिखाया तो था। सर ये यूसुफ क्या कहाँ है? अपडेट करना है? ऐप को अपडेट ये है करके क्या आओ। सर? ऐप, अरे इसमें इसमें पुल कराया गया था, तुम्हारे स्क्रीन पे ऑप्शन आया है, उसको तुम्हें टिक करना है, जो सही आंसर है उसको टिक करो। सर आपकी शक्ल के अलावा और ये स्क्रीन के अलावा कुछ दिखा नहीं सर। इनका नाम जरूर दिख रहा है सर, ये 5 लोग हैं, एमडी हाँ ये रिजवान। पांच 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 लोगों ने ना सही आंसर दिया है, इसीलिए इन लोगों का आंसर दिख रहा है। और तुम लोग नखादे हो 3। कौन है? तुषार, शफीक अहमद, और 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सर अभी ये पोल नकादा में तो बताइए क्या पार्टिसिपेट नहीं होता है किया। सर? नखादे मतलब ना, बेकार। अब बेकार हो, सही बोला इसने। ठीक है चलो भाई, अरे सर मेरे चलिए इस लग रहा सवाल को था, मैं इससे बता हो गया था। भाई कोई बताओ, इस सवाल को करने की जरूरत है? नहीं सर अभिषेक एकदम कह रहा है इजी है स्विच सर, से, लगा दीजिए वैसे बहुत सर, इजी लगा सवाल है। दीजिए। अरे कुछ नहीं, देखो यूसुफ चला गया क्या क्लास से? यूसुफ क्या कर रहे हो भाई तुम? हैं? हेलो यूसुफ भैया, ऐसे ही काम करेंगे सर आप? क्या गूगल मीट अपडेट करें? हाँ सर गूगल मीट को क्यों अपडेट करें? ओके गाइस, तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि अगर रे एयर से ग्लास में जाएगी, तो अगर एयर में वेलोसिटी और वेवलेंथ लाइट का किसी कोई कलर है, कोई लाइट है, जिस कलर की लाइट है उसका वेवलेंथ और स्पीड है, तो बताइए ग्लास में वेवलेंथ या स्पीड क्या होगा? तो हमने बताया था इसका सिंपल फार्मूला है, जब स्पीड निकालना हो तो n1 v1 बराबर n2 v2। n1 एयर के लिए 1 होता है, एयर में वेलोसिटी 3 × 10⁸ होता है। n2 कितना है? अपने को पता है 3/2, डेढ़ को क्या कहते हैं? 3/2 ही कहते हैं आई थिंक। और यहाँ पे वेलोसिटी भी पता है, वेलोसिटी क्या है नहीं पता है, यही तो हमें निकालना है। इसको सॉल्व करिए, 3 से 3 को उड़ा दीजिए, v2 बराबर क्या आ गया? 2 × 10⁸ ऑप्शन मैच करिएगा। सिर्फ इसी के पास है तो हमें तो वेवलेंथ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, टक से आंसर मार दो, खत्म। एएमयू वालों ने क्या लल्लू सवाल पूछ रखा था, है ना? तो देखो यार, यस सर। एएमयू बीटेक के सवाल हैं जिसमें कुछ दम वम नहीं होता है, बहुत बार कुछ बार हो जाता है ना, तो ये तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा लक कैसा है। पर फिर भी ये बुशरा क्या कह रही है कि गूगल ये मीट दूसरा अपडेट करी करो। फोन को अपडेट कर दो, हमारे पास इतनी डेटा नहीं है कि फोन को अपडेट कर। नहीं, इससे कोई ये बात कह नहीं रही है सर, कि क्या गूगल चले। मीट अपडेट करो। हाँ यार, मेरे यहाँ अरे वाईफाई टीच लैग है। वेंट को अपडेट करने बोला है। अच्छा अच्छा। अच्छा देवी, गूगल मीट गलती हो बोला गई है, है। सही से देखो जा। ठीक है ठीक है ठीक है, बस रहने दो। आओ नया सवाल करते हैं। ये सवाल दिख रहा है तुम्हें? अब देखो इस सवाल को ना कई लोग बना देते हैं हवा। क्या बना देते हैं? हवा। और जबकि इस सवाल में कुछ भी नहीं है। देखता हूँ कितने लोग के पास दिमाग है, जबकि मैंने कौन ऐसा सा भी कौन कल सा? पढ़ा था। ये वाला अच्छा ये। WBJEE में आया हुआ सवाल है। पहले तो कई लोग को पढ़ने में ही वो हो जाएगा कि अरे बाप रे, कौन सा सवाल है भाई, है ना? ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो मेरे प्रिय मित्र, ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है। ये पैरेलल हो जा रही है, बोल रहा है कि ये पैरेलल हो जा रही है, फिगर ही देखो। बोल रहा है कि इसको हमें ऐसे भेज रहे हैं और अरेंजमेंट इस टाइप का है, और जब ये निकल रहा है ना तो पैरेलल ही निकल जा रहा है, तो बताओ एम क्या रहा होगा? अगर इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू माइनस एम न्यू एम डेल्टा न्यू रहा, तो बताओ इसकी वैल्यू, एम की वैल्यू क्या रखा जाए कि पैरेलल हो जाए? इसने म्यू की वैल्यू सिंपली 3/2 दे रखा है। इन्होंने सब कुछ बहुत ही प्रेम भाव से दे रखा है। अब इस सवाल को देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं। मैं आपको देता हूं इस सवाल पे 2 मिनट का टाइम। ठीक है, अपन लोग लगाते हैं पोल। ठीक है, पोल लगाए ना, लॉन्च करता हूँ, सर चलो। क्वेश्चन दिखाइए, क्वेश्चन तो सर क्वेश्चन। लो भाई क्वेश्चन देखो, दिख गया सवाल? सवाल देखो, तुम्हारे पास 1.5 मिनट का टाइम है, देखता हूँ कौन ऐसा महारथी है जो इस सवाल को कर पाता है। मुझे नहीं लगता कोई महारथी होगा जिसका आंसर आएगा, पर फिर भी देखते हैं। बड़ी ही लल्लू सवाल है ना?
इस सवाल को मैंने स्क्रीन, आप स्क्रीन को पॉज करिए, मैं जैसे कि रुका हुआ हूँ बच्चों के लिए। अब आपको क्या करना है, इस सवाल को ट्राई करना है और आप इस सवाल को निकालिए। अरे ऑफ लाइट फ्रॉम द जीरोथ लेयर, ये जीरोथ लेयर से जा रही है तो 30 डिग्री इंसिडेंट एंगल है। आफ्टर अंडरगोइंग द mth रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये m रिफ्लेक्शन है। m रिफ्लेक्शन के बाद रे पैरेलल इमर्ज होती है। पैरेलल इमर्ज होती है मतलब ऐसे निकल रही है, नॉर्मल के साथ पैरेलल इमर्ज हो रही है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर इमर्ज हो रही है। तो आपको बताइए एम की वैल्यू क्या रही होगी। तो बड़ी सिंपल सवाल है ना। देखता हूँ बच्चे कितने लोग आंसर देते हैं, कितने लोग का सही आंसर आता है, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। और चूंकि डब्ल्यू बी जेई में आया हुआ था, और मैं सच बताऊं तो ऐसे सवाल ना जेई में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो एएमयू में भी आ सकता है, नो डाउट। ऐसे सवाल को करने का बहुत ही इजी सिंपल तरीका होता है, हमको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। देखते हैं आप क्लासरूम में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं अच्छे से ना। बाकी तो नखादों की कमी नहीं है हमारे क्लास में, फिर भी सर 50 आएगा। देखते हैं कितने लोग का सही आंसर है। कशिश और डायलेक्टस, बस 2 लोगों ने सही आंसर दिया है, 3 लोगों ने आंसर किया था। सर ओके, ये पोल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा सर मेरे में, सर ये पोल तो आ नहीं तुम, रहा है सर। तो भाई तुम ऐप को, टीचमेंट ऐप को जाके अपडेट सर करो। अब पढ़ेंगे सर, बाद में करेंगे जाके सर। 50 आएगा लेकिन ठीक इतना है, बताएं। 50 आएगा। देखो, अरे देखो फायदा है ना कि तुम लोग को तुम लोग का नाम यूट्यूब पे दिखाएगा। जैसे फर्स्ट में कशिश ने आंसर दिया तो इसका नाम अब यूट्यूब पे दिखाएगा, समझ रहे हो। अगर यूट्यूब पे नाम छपवाना है ना तो आंसर दिया करो पोल सर पे। नाम अब देखो अब ध्यान से देखना, ध्यान से। मैंने क्या करा था, अच्छा अरुण क्लास में नहीं है क्या आज, कोई आंसर वगैरह नहीं दे रहा है। मैंने ऐसा करा था, मैंने कल सर बोला था उसने कि ग्रुप में अगर, लिखा है क्या लिखा है, नेटवर्क स्कूल। अच्छा नेटवर्क, मैंने बोला था कल 1000 ले कल लो, मतलब कल अरुण का भी 1000 सर मीडियम पेपर हो। है सर, उसको देर में निकल जाएगा। अच्छा, अच्छा 1000 मीडियम हो तो भी हम बहुत सा, अगर बहुत सारे स्लैब भी रखे हो ना, वो भी हम, अगर हमको रिफ्लेक्शन लगाना रहता है तो हम फर्स्ट और लास्ट में लगाते हैं, बशर्ते बीच में क्या नहीं होना चाहिए, बीच में TIR नहीं होना चाहिए, टोटल इंटरनल TIR। रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो अब तुम ही बताओ, हर जगह देखो म्यू कम होता जा रहा है, इसका म्यू ज्यादा है, इसमें से कुछ घट गया तो एक कम हो गया, इसका अगला में से और घट गया तो एक कम हो गया। तो हर जगह रे जो है ना डेंसर से रेयरर में जा रही है। इसका मतलब साफ है कि अगर रे डेंसर से रेयरर में जा रही है तो क्या नहीं हो सकता है, TIR नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब TIR वाला मामला खत्म हो चुका है सरदार। जब TIR वाला मामला खत्म हो चुका है तो अपन लोग क्या लगा देंगे, डायरेक्ट लगा देंगे इस वाले से, और इस वाले में स्नेल्स लॉ लगा देंगे। तो चलो लगाओ, यहाँ पे स्नेल्स लॉ क्या लगाओगे, इसके जगह पे लिखोगे म्यू, और इसके जगह पे क्या लिखोगे, sin 30 साइन। बराबर, यहाँ का म्यू क्या है, म्यू माइनस m क्यू डेल म्यू इंटू sin 90। देखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से 90 पे निकला है ना, तो इसका मतलब एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है 90, तो sin 90 होता है 1। म्यू की जगह अपने को रख देना है 3/2। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, बोलो, व्हाट इज sin 30। बुशरा, बुशरा बताएगी sin 30 की वैल्यू। बुशरा कालीम बोल नहीं रही है यार। हेलो भाई, पैसे वैसे लग जाते हैं क्या तुम लोग के बोलने बुशरा में। कालीन, सर कालीन नहीं नाम है सर उसका, दूसरा अरे कलीम कोई शायद। बात नहीं यार, ठीक है। खा, कालीन यार क्या ही बोल रहे हो कुछ भी। यार बंदे सबकी क्या तुम यार ऐसा और करोगे, काली एम मंदिर को लिख नाम दो वाला यार। 15/1000। नहीं नहीं, अच्छा नाम है भाई। इसको लिखो 3/4, इसको क्या लिखो, 3/4 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 15m/1 2 3। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या लिखोगे 15m, 5 से काट दो यार, या मत काटो, रहने दो, इजक्वल टू 3/2 में से 3/4 घटा दो, क्या हो जाएगा, 3/2 में से 3/4 घटा दो, क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, जो भी आए आंसर 50 आएगा। कैसे होगा, दिस इज 4,
6 माइनस 3 इज इक्वल टू 15/1000 m, है ना। अब ये हो गया 3, ऊपर वाला क्या हो गया, 3 हो गया। तो ऊपर वाले को लिख लो 3, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, तो 20 बचा, 5 4 पचे 20, तो m बराबर क्या आ गया, 50 आंसर। तो देखो कितना इजी सा सवाल था, इतना बड़ा लिखा था, इतना बड़ा, इसका कुछ मतलब था जी। अरे पेपर में बच्चे देख के डर जाते हैं भाई, ऐसा इतना बड़ा सवाल देखा डर गया, अरे बाप रे नहीं होगा, छोड़ यार क्या क्या दिया है, कैसा दे दिया है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरा मकसद यही था कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कितना भी बड़ा छोटा सवाल दे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यूसुफ समझ में आया जी? हेलो यूसुफ। नहीं सर। अरे नहीं समझ में आया तो बोलते क्या नहीं हो जी, नहीं बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा। स्नेल्स लॉ लगाना सिखाया था तुमको कल। देखो, सर जब अगर बीच में टीआईआर नहीं हो रहा हो ना, तो इसको और इसके बीच में स्नेल्स लॉ लगाओ, इन सबको भूल जाओ। मान लो ना कि यहाँ पे 30 डिग्री पे तुम्हारा आया है और ऐसे निकल जा रहा है, इस वाले इस ये वाला जो सरफेस है ना, इसको यहीं पे कोइंसाइड करा दो, यहीं पे कोइंसाइड करा दो, मतलब इन्हीं दोनों के बीच स्नेल्स लॉ लगा दो, तो इधर निकल गया। तो अब तुम बताओ स्नेल्स लॉ कैसे लगाओगे। इधर इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए वाला है, जिधर रे निकल रही है, तो क्या है, म्यू माइनस एम डेल्टा म्यू है। तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाइएगा बताइए, यूसुफ भाई बताइए स्नेल्स लॉ कैसे लगाइएगा। अरे बोल यार, इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई इधर का एंगल, तो साइन साइन में एंगल लेते हैं ना, बराबर इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यस सर। मल्टीप्लाई बाई इधर का एंगल, तो इधर का एंगल क्या है, 90 है ना, रे ऐसे निकल रही है, दिस इज 90। बस इसको सॉल्व कर लो, म्यू की वैल्यू रख दो, और यहाँ पे डेल्टा म्यू की भी वैल्यू रख दो, क्योंकि डेल्टा म्यू की वैल्यू दी हुई है, म्यू की भी वैल्यू दी हुई है, और साइन 30 आता ही है और साइन 90 भी आता है अपने को, एम नहीं निकल जाएगा। बोलो भाई यूसुफ। अरे हाँ बढ़िया सर। सवाल था, डिस्टरबेंस हो जाती है हाँ बच्चों सर। को, है ना। ठीक है, अगर किसी को ना समझ में आए तो बोलना किसने राइज हैंड कराया। हाँ तो सर बताओ क्या दिक्कत है, कोई डाउट टू सर। सर ये सर, नहीं तो डाउट क्यों होगा सर, आप बहुत बता रहे थे बढ़िया, कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और देखो और सवाल एक दो तुम्हें करा दूं, ताकि कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाए। हाँ। हाँ भाई, ये उड़ीसा जेई का सवाल है ना, जबकि ये लल्लू सवाल है, लेकिन क्या करें यार, मतलब कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसे सवाल लेने पड़ते हैं। और ये सब कल के क्लास पे बेस्ड है, जो कल का क्लास बढ़िया से नहीं समझा होगा उसे दिक्कत हो सकता है, बाकी तो दिक्कत वाला नहीं है। मैं पोल क्रिएट करता हूँ, पहले तुम लोग सवाल देख लो फिर पोल क्रिएट करूंगा। दिख रहा है सर रुक जाइए, कंसेप्ट पढ़ लें कहाँ है। कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन सामने आए तो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, बहुत मार मारूंगा। मैं पोल कराऊं अब, मैं 1 मिनट का पोल कराता हूँ, तुम लोग उसी में सवाल भी देख लेना और कर भी लेना। A beaker of a height 21 centimeter, a liquid of a refractive index 4/3 is powered to the height h so that apparent height becomes halved. The value of h is। हाँ भाई बुशरा, यूसुफ, डायलेक्टस, कशिश, ये सारे लोग धुरंधर कल क्लास में उपस्थित थे और इन लोग को सब कुछ समझ में भी आ रहा था।
अबे नहीं आया क्या किसी का? एक बीकर है जिसका हाइट क्या है? अब इसमें क्या किया जा रहा है ना कि एक म्यू का एच हाइट तक क्या भरा जा रहा है? एच हाइट तक लिक्विड भरा जा रहा है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस हाइट तक भरा जाए कि जो अपीयरेंट हाइट हो, जो इस बंदे को यहां से दिखने वाली हाइट हो, वो 21/2 हो जाए अपीयरेंट हाइट। तो कैसे करेंगे गाइस? कल का फॉर्मूला बताओ। अरे कहाँ चले गए? नो, नो वन इज करेक्ट पिक्ड आंसर। नो वन पिक द करेक्ट आंसर। क्या हो गया? अरे मैंने तोप सवाल दे दिया क्या, या मेरा नेट कट गया? भाई क्या हो गया? नेट है सर। तो क्या हो गया? किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ा इस सवाल में? क्या दिक्कत हो गया बुशरा? बताओ। अपीयरेंट डेप्थ का फार्मूला क्या होता है? अपीयरेंट डेप्थ का फार्मूला क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन म्यू। अरे यही होता है ना। अपीयरेंट डेप्थ कितना होना चाहिए? 21/2 होना चाहिए। रियल डेप्थ कितना है? एच है अपॉन म्यू। म्यू कितना होना चाहिए यार? 4/3 है ना। 3 को इधर लेके जाओ यार, तो 2 से 4 काट दो, तो 21 बराबर 3/2 इंटू एच। 3×7 = 21, तो एस बराबर 14 सेंटीमीटर। कितने लोग को दिक्कत है? अरे ऐसे ही कुछ इधर था यार। ठीक है गाइस। हाँ या ना? हाँ सर। तो फॉर्मूला भूल गए थे? आपको ये फार्मूला याद था या भूल गए थे? बच्चों बताओ दोस्त। और किसी अभी को अभी कुछ याद आया सर, भूल गए थे। किसी को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है ना। नखादागिरी कर लो जितना करना है। चलो अगला सवाल। सर क्वेश्चन नोट, सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। आप क्वेश्चन देख लेना।
हमको नेक्स्ट सवाल करने दो। सारा डीपीपी में है गाइस, मैं बस थोड़ा प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ ना कि तुम लोग को ऐसा ना लगे कि अरे पता नहीं जो सर पढ़ा रहे हैं उस टाइप का आता भी है कि नहीं। भाई उस टाइप का 100% आता है ना, 100%। चलो इस सवाल को करके बताओ। देखो ये ऐसा सवाल है, इतना लल्लू सवाल है, इसको केरला सीईटी वालों ने भी पूछा है, WBJEE वालों ने पूछा है, हो सकता है कि AMU वाले भी पूछ ले, है ना। सर मैं बस नोट्स तुम्हारे मिलेंगे प्रैक्टिस क्या कि करवा रहा बनाए सर? हूँ, नोट्स बनाया करो, स्पून फीडिंग वाला काम नहीं है ना। हो गया गाइस, आई थिंक तुम लोग को नहीं समझ में आया। अरे इसे तो कर लो, मैं पुल करा देता हूँ, है ना, 30 सेकंड का पुल कराऊंगा, ठीक है। मुझे सवाल देख लेने दो, कौन सा सवाल है। सर क्वेश्चन सर सी ऑप्शन है सर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सी पहले ऑप्शन इसमें है। वेलोसिटी निकाल लो, पहले इसमें वेलोसिटी निकाल लो, फिर दूरी बराबर 4 गुणे समय करके समय निकाल लेना। तो इसमें वेलोसिटी कैसे निकालोगे, N1 इंटू उधर की वेलोसिटी, तो उधर की वेलोसिटी है 3 गुणे 10 के घात 8 बराबर N2, इधर 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 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 3/2, मल्टीप्लाई भाई इधर की वेलोसिटी नहीं पता है, इधर का n क्या है 1 है ना, क्योंकि एयर है, 3 से 3 को काट दो तो v बराबर क्या आ गया 2 गुणे 10 के घात 8। अब अगर तुमसे पूछा जाए टाइम, तो समय बराबर क्या होता है यार, दूरी दूरी बटा बट्टे चाल, में 4। दूरी 4 है, mm में 10 के घात -3, अपान स्पीड कितनी है 2 गुणे 10 के घात 8, है ना, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और हो गया 2, और इसको ऊपर ले जाओ तो 8 के 10 के घात -11 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हो गया 2 गुणे 10 की घात -11, सॉरी सेकंड, मीटर पर सेकंड क्यों, सेकंड। तो सी ऑप्शन होगा, देखते हैं कितने धुरंधर का आंसर सही था, वाह, सिर्फ 3 लोग आंसर किए थे। बुशरा गलत कर दी थी क्या, हेलो भाई बुशरा, क्या गलत करी हो, क्या गलती हो गई बुशरा जी। कैलकुलेशन। अच्छा, इसमें भी कैलकुलेशन है भाई, इसमें भी कैलकुलेशन है, वाह वाह। मुझे तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं लगा, मुझे तो कहीं कैलकुलेशन दिखा ही नहीं, बच्चों वाले कैलकुलेशन में गलती कर रही हो। सर ये N1 भी जल्दी। अच्छा N1 B1 में, N1 1 है, B1 वेलोसिटी, बाहर की वेलोसिटी 3 गुणे 10 के घात 8 है, अंदर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता है तो वेलोसिटी निकालना है। यार इतना सिंपल सा बताया था, इसमें भी गलती कर रहे हो, है ना, बच्चों वाली चीज में गलती कर रहा हो। नेटवर्क इशू है मेरी, किसका नेटवर्क इशू है, बुशरा तुम्हारा नेटवर्क इशू है। अच्छा 7 हो गए, कौन भाग गया क्लास से, ये क्लास से भाग रहे हैं सर, अगली बार देख लो अगर कोई भी क्लास से भागा है ना और ये नहीं बताया कि सर नेटवर्क इशू है तो उसकी उसकी एंट्री बंद, ठीक है। चलो भाई हम थोड़ा सा आगे अप्रोच करते हैं, अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, जबकि मैं पढ़ा चुका हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तुम्हें पता है कि अगर अंदर TIR नहीं होगा तो जो एंगल आई होगा वो एंगल E के बराबर होगा, कैसे, 2 बार स्नेल्स लॉ लगा के,
2 बार क्या लगा के, स्नेल्स लॉ लगा के, हमने कल देखा था, है ना। और इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि दस द इमरजेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। इमरजेंट रे क्या होगा, इंसिडेंट, ये वाला इमरजेंट रे है जो बाहर निकल रहा है, ये वाला इंसिडेंट रे है। तो जो इमरजेंट रे है, दिस दैट विल बी पैरेलल टू इंसिडेंस रे। तो ये हमें निष्कर्ष हमेशा याद रखना है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब TIR नहीं हो रहा हो। अगर TIR हो जाएगा तो ये तो अंदर से ही अंदर लौट के वापस चला जाएगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये बात याद रखना कि जिस एंगल से घुसेगा उसी एंगल से निकलेगा। हाँ, इसे जाना इधर था, जा यहां से रहा है, लेकिन जाएगा पैरेलली ही, जाएगा पैरेलली ही। हम डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इस बात को कैलकुलेट करने में भी सक्षम हैं। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। बातें समझ में आ रही हैं प्यारे? बताओ भाई, नहीं आ रही हैं? अबे बोलो यार, क्या गधे आ गए हैं आधे से ज्यादा तो। ठीक है, देखो रिजवान आ गया है, कभी कभी ये दर्शन दे देता है। और भाई रिजवान, आज तो दर्शन मिल गए तुम्हारे हैं। चलो भाई, कल तुमने एक देखा था कि अगर ये पूरा डूबा हो, तुमने बोला था कि सर अगर ये पूरा ग्लास लैब में हो, ये पूरा किस में हो, ध्यान से सुनना यार। हाँ ना बोलते रहो भाई, हाँ ना नहीं बोलोगे तो काम नहीं चलने वाला है, बिना हाँ ना के काम नहीं चलने वाला है। कल तुमने बोला था कि सर अगर मान लीजिए कोई ग्लास लैब है, यहाँ पे ग्लास लैब के अंदर कोई पॉइंट है, या कोई मछली है, या फिर तालाब है, मतलब मीडियम अलग है, पूरा का टोटल मीडियम कुछ अलग है। और अगर आप अंदर निकालना चाहते हैं कि कितना उठा हुआ हमको नजर आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला आपने क्या बताया था? बोला था N2/N1। आपने बोला था N2/N1। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट वेट कर लो प्लीज। आपने बोला था N2/N1 इज इक्वल टू, हाँ, गजब का कहानी है। हाँ जनाब, तो आपने क्या बोला था एक बार मुझे बताइएगा? N2/N1 इज इक्वल टू अपीयरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, ऐसा बोला था ना, जब पूरा मीडियम में होता है। लेकिन अरे यार तुम लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हो यार, रिस्पांस नहीं दोगे तो कैसे समझ में आएगा तुम्हें? भाई यस सर। रिस्पांस दो, आई नीड योर रिस्पांस। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, यू कैन टॉक विथ मी, नो प्रॉब्लम। इसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहा हूँ, है ना। क्या ही मसला है यार? यस सर। बस एक बच्चा बोल रहा है, और यार क्या कर रहे हो? ये तुषार, ये यस सर। तुषार तो हाथ खड़ा करा हुआ है, हैं? अभिषेक, यूसुफ, बुशरा, कशिश नहीं है क्या यार क्लास में? और भाई कशिश, यस सर। अरे तो बोलो ना, इतना धीरे बोल रही हो। डिनर नहीं करी क्या अभी तक? सर बोला था यस सर। अच्छा बोला था, धीरे धीरे बोल रही हो। सर हाँ भाई। सर हाँ, क्या हुआ? सर आप ही नहीं करे, कुछ मतलब, बोलो, हमने गला बोला। अरे नहीं नहीं, सच बता रहा हूँ। देखो देखो कशिश, थोड़ा तेज बोलो ताकि आसपास वालों को भी पता चले कि हाँ ये बच्ची पढ़ रही है ना। वो लोग भी अपने बच्चों को कहें कि देखो दीदी पढ़ रही हैं, तुम भी उठ के पढ़ो। चलो भाई, अब ध्यान से सुनना। अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ था, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ था, तुम्हारी मोटी सी आंख यहाँ है ना, तुम्हारी मोटी सी आंख यहाँ है। अब इसके, अब तुम्हें असली में मान लो यहाँ पे 5 मीटर पे था, ठीक है, ये 5 मीटर पे था, तो तुम अगर ऐसे देखोगे ना तो 5 मीटर पे ही नजर आएगा, हाँ या ना? इसका इमेज वही नजर आएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट तुम्हारे आंख से 5 मीटर की दूरी पे है तो एक कितने मीटर पे नजर आएगा? 5 मीटर पे ही आएगा। 10 मीटर पे तो नहीं आ जाएगा ना? क्या आ जाएगा 10 मीटर पे? बोलो, अरे बोलो यार। अबे तुम लोग नहीं बोल क्या रहे हो, सर, इतनी क्या मत बोलो बोला? यार। अभी समझ में नहीं आएगा तुम लोग को, सच बता रहा हूँ।
मेरे बात का रिप्लाई नहीं दोगे तो 2 मिनट के बाद तुम्हें एक भी चीज ऑप्टिक्स में पल्ले नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत बुरी सर तरीके बोल से। क्या रहे हैं सर? मैं बोल रहा हूँ, इसको अभी फिगर को मत देखो। यहाँ से तुम्हारी मोटी सी आंख यहाँ पे है ना, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर एक बॉल है, तो तुमको इमेज इसका कहाँ दिखेगा? वहीं दिखेगा ना, 5 मीटर पे ही दिखेगा, हाँ या ना? यस सर। लेकिन अगर मैं इसके बीच में एक ग्लास का स्लैब लगा दूं तो फिर क्या होगा? फिर तो इसका इमेज शिफ्ट हो जाएगा। तुमने कल देखा भी था कि क्यों से शिफ्ट होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से शिफ्ट होता है। अरे बोलो ना यार, देखो यहाँ से रे आएगी, यहाँ से रे आएगी, तो एक बार रेयरर से डेंसर में जा रही है ना, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट होगी, फिर रेयरर में जाएगी तो इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो इसका इमेज कहाँ बनने लगेगा? यहाँ बनने लगेगा। और यही चीज तुम्हारे मोटी सी आंख को आएगी, है ना? तो इसका इमेज कहाँ बनने लगा? आगे बनने लगा। तो ये तुम्हें शिफ्ट पूछेगा क्वेश्चन में कि आप मुझे शिफ्ट बताओ कि कितना शिफ्ट हो गया। जैसे तुम इस केस में पढ़ रहे थे कि यहाँ पे मान लो पानी है, पानी के अंदर मछली है, यहाँ पे तुम्हारा बकुला है, इसको देख रहा है। अब इसको ये देख रहा है तो इसको पानी की वजह से कुछ छुट्टी हुई दिखाई देगी। उसका भी रीजन क्या था? रिफ्रैक्शन था, रिफ्रैक्शन था ना। उसी तरीके से ये भी तुम्हें कुछ आगे बढ़ा हुआ नजर आएगा, इसका इमेज तुम्हें यहाँ पे नजर आएगा, तो तुम्हें पूछेगा कि इमेज अपीयरेंट शिफ्ट कितना हुआ, कितना शिफ्ट हुआ ड्यू टू स्लैब, एक स्लैब की वजह से इसका इमेज कितना शिफ्ट हो गया। इनिशियली में ऑब्जेक्ट यहाँ था, बाद में यहाँ शिफ्ट होके दिखाई देने लगा। तो तुमको ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है कि हमें क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए? अरे यार बताओ भाई। हाँ सर समझ गए। शिफ्ट पूछी जाएगी सर कि ऑब्जेक्ट कितना खिसक गया पीछे आगे, आगे या देखो कुछ पीछे भी कहीं। पूछा जा सकता है, और किधर भी खिसक सकता है, ये इसके म्यू पे डिपेंड करेगा। अगर इसका म्यू मीडियम से कम हुआ तो पीछे खिसकेगा, अगर इसका म्यू मीडियम के म्यू से ज्यादा हुआ तो आगे खिसकेगा। अब तुम्हें शिफ्टिंग भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि इनिशियली आप बताइए कि जो आपका ऑब्जेक्ट था ना, ये जो आपका ऑब्जेक्ट था, ध्यान सुनो, इनिशियली पूछा जा सकता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट था आपके आंख से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे था, तो अब इसकी इमेज आपके आंख से कितने सेंटीमीटर पे दिखाई देगी? तो कुछ नहीं, हम शिफ्ट निकाल लेंगे, एस निकाल लेंगे और यही 10 में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि आंख से कितने दूरी पर इमेज बना है, हाँ या ना? कितने लोग को मेरी बात फील हो रही है? और किसका है माइक है यार? हाँ भाई, कितने लोग को मेरी बात फील हो रही है? अरे यार कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत बहुत गंदा वाला कंफ्यूज होगे। अगर तुम हाँ या ना में जवाब नहीं दोगे तो कंफ्यूजन पक्का है। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह सर रहा एक हूँ? बार भाई इस पे रिपीट कर एमयू में दीजिए। क्वेश्चन आए हुए हैं, भाई कह रहा है रिपीट कर दीजिए। हाँ भाई डायलेक्टस बोलो, देवी, डायलेक्टस देवी। सर क्वेश्चन। कहाँ क्वेश्चन है यार? अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो। देखो, जब ये स्लैब नहीं था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया था। जब स्लैब नहीं था तो ऑब्जेक्ट यहीं पे इसका इमेज बन रहा था, तुम्हारे आंखों को इतनी दूरी पे दिखाई दे रहा था। लेकिन तुमने ग्लास का स्लैब लगा दिया तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, और क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाएगा कि शिफ्ट बताओ, कितना शिफ्ट होगा। अब तुमसे अगर मैं पूछूं शिफ्ट क्यों हो रहा है, तो भाई रिफ्रैक्शन की वजह से शिफ्ट हो रहा है। अब ये आगे भी शिफ्ट हो सकता है, पीछे भी शिफ्ट हो सकता है। तो अगर मुझे ये शिफ्ट निकालना है तो उसके लिए मैं तुम्हें फार्मूला बताता हूं जो हमें यूज करना होगा। और देखो ये वाला जो मैं फार्मूला बता रहा हूं, ये तभी और सिर्फ तभी वैलिड है जब ये सराउंडिंग, देखो इसको कहेंगे स्लैब, इसको क्या कहेंगे? ये स्लैब है ना, और ये बाहर का, और ये दोनों क्या है? सराउंडिंग है, ये है सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग, अगर इन दोनों का मीडियम सेम हो, या फिर इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तो ये हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला है एस बराबर, जो शिफ्ट की वैल्यू आएगी वो मोटाई ऑफ स्लैब इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपान म्यू स्लैब। कितने लोगों को फार्मूला समझ में आ गया? किया सर, बढ़िया, लल्लू फार्मूला है। अब अगर यस पॉजिटिव आया, अगर एस पॉजिटिव आया,
तो किधर शिफ्ट होगा, रे के डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और अगर एस निगेटिव आया तो ये किधर शिफ्ट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करते टाइम। ध्यान रखना है कि रे पैरेक्सियल होनी चाहिए। पूरे लगभग पूरे ऑप्टिक्स में ही हम पैरेक्सियल रे की बात करते हैं। जहां पे रे पैरेक्सियल नहीं रहती है वहां पे वो मेंशन करता है कि रेज आर नॉट पैरेक्सियल। ठीक है, और अगर नहीं मेंशन करे, ऑप्शन मैच ना करे, तो ये दिमाग में लगा लेना, हो सकता है कि रे पैरेक्सियल ना रहा हो, तब उस अकॉर्डिंग से हमें डेरिवेशन से चलना होगा। और दूसरा, मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ स्लैब मस्ट बी सेम। स्लैब के दोनों साइड का मीडियम जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। तीसरा, शिफ्ट कम आउट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। शिफ्ट हमेशा ऑब्जेक्ट से लेना है। और दूसरा और चौथा पॉइंट, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लैब। स्लैब से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, इस बात से जो शिफ्ट है ना, सर सर की आवाज आ रही? नहीं। सर अटक गया सर का नेटवर्क। लैग कर रहा है नेटवर्क सर का। Am I audible, guys? Please respond me as soon as possible. आप लोग को मेरी आवाज Yes, आ sir. रही है? ठीक है, बहुत Yes, sir. बहुत बहुत अच्छे। तो चलो मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और आ जाते हैं अपने काम पर, लग जाते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ भाई, तो कौन कौन क्लास में? 8 लोग हैं बस। तो ये वाला समझ में आया कि फार्मूला कब लगाना है और क्यों लगाना है। ये फॉर्मूला कितने लोग को याद हो गया कि जो शिफ्ट होगा, ये जो स्लैब की वजह से शिफ्ट होगा, वो क्या होगा, टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब। नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बस बस, जिसको जिसको याद है, मजा है, मजा मजा। ठीक है, अब देखो अगला सवाल। एक क्वेश्चन आपके लिए, कैलकुलेट द शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय स्लैब हैविंग थिकनेस। एक स्लैब है, यूसुफ भाई क्लास में आप हैं? बताइए जनाब। अरे यूसुफ क्लास में है क्या जी, कि भाग गया? 5 आएगा सर। है 5 सेंटीमीटर। ओ भाई, कौन है यार? विच इज कैप्टन है यार। ठीक है, देखो 15 सेंटीमीटर का स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। अब तुमको बताना है कि इधर कहीं अगर ऑब्जेक्ट रखा गया हो और इधर तुम्हारी मोटी सी आंख हो, तो बताओ कि कितना है, क्या होगा, शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा? 5 सेंटीमीटर। कैसे निकाले? एस बराबर क्या होगा?
म्यू, म्यू की जगह सॉरी टी, टी की जगह क्या रख दो 15 इंटू 15 1 माइनस म्यू ऑफ स्लैब, स्लैब का सॉरी म्यू ऑफ सराउंडिंग तो एयर है, एयर का सराउंडिंग 1 होता है, म्यू ऑफ स्लैब क्या होगा 3/2, 3/2। ऐसा हो गया। तो हो गया 15 और 3 माइनस 2, ये हो गया 1/3 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये किधर के पॉजिटिव आया ना, तो देखो रे इधर से तुम्हारे आंखों में जा रही होगी ना, तो इसका मतलब साफ है रे इधर से तुम्हारी आंखों में जा रही होगी। देखो मैंने गलत बना रहा है, रे डायग्राम में गलत बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये रे के डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मतलब आगे शिफ्ट होगा 5 सेंटीमीटर। अच्छा अगर तुम्हारी मोटी सी आंख इधर होती तो कितना शिफ्ट होता, बताओ भाई। हेलो कशिश, अब मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट भी इधर है और तुम्हारी जो मोटी सी आंख है ना वो भी यही है, यहीं पे है, तो बताओ कितना शिफ्ट होगा, कहाँ गई बताओ भाई कशिश सर बुशरा। आंसर तो सेम आएगा। आंसर सेम आएगा, बताओ बताओ बताओ, लग रहा है तुमने नेगेटिव समझा नहीं डायरेक्शन। तुम लोगों ने। सर नेगेटिव डायरेक्शन -5। में, -5, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई डायलेक्टश बुशरा कशिश देवी, लोग तुम लोग भी बताओ। तुषार 5 आएगा 5। अब बहुत मार मारूंगा यार, तुम्हारी रे अरे जो सर आएगी कहीं यहाँ से रे तुम्हारे आंख में घुस रही है तो रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या कहीं, अरे इधर आंख था तो जब रे इधर से आएगी वही वाली रे तो तुम्हारे आंख में घुसेगी तो ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, तो रिफ्लेक्शन हो रहा था ना बीच में, तो इस वजह से शिफ्ट हो रहा था। जब तुम्हारी आंख इधर है, ये कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो फिर ये क्यों इसका इमेज कहीं और दिखाई देगा, जो जहां पे है वो वहीं दिखाई देगा। क्या यस मसला है सर यार, समझ। मतलब दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये शिफ्ट किसकी वजह से हो रहा है, शिफ्टिंग किसकी वजह से हो रही है, स्लैब की वजह से। रिफ्रैक्शन की वजह से। अब जब स्लैब इधर है तो रिफ्रैक्ट कौन करवा रहा है, कोई नहीं करवा रहा है यार, तो शिफ्टिंग होगी ही नहीं। क्या यार, हाँ देखो फार्मूला, फार्मूला अपने जगह पे है, ठीक है, फील्ड अपने को होना चाहिए, एक्स कॉज पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो एक बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल, बहुत झकास, जेई लेवल का, जेई में ऐसे ही मिला मिला के देगा है ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम फॉर्म्ड बाय मिरर, मिरर की वजह से आपको फाइनल इमेज बताना है। ये लेंस में भी लगा सकता है, ये जरूरी नहीं कि मिरर इसमें ही लगा है, लेंस में भी लगा सकता है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और बच्चे, कई बच्चे तो डर जाते हैं ना। देखो देखो मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला है, बस लग रहा है अंत, अंत चल रहा है, अंत समय, अंत घड़ी चल रही है तुम लोग की, है ना, जल्दी बताओ यार। हेलो मित्रों, अरे भाई कहाँ गए सबके सब, मौन व्रत क्यों धारण किए हो यार, रिजवान अभिषेक यस कशिश सर। बुशरा, अरे भाई क्या ही है, एक लल्लू सा सवाल आया, चलो मैं इस सवाल को करता हूँ। अच्छा एक ध्यान से देखो, इसको ये चीज मान लो ये है, ये क्या है मिरर है, इसको ये कहाँ दिखाई देगा, इसके लिए तुमने रखा तो 21 सेंटीमीटर पे है, लेकिन इसको ये चीज दिखाई कहाँ देगी, इसको ये चीज रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ इधर शिफ्ट होकर दिखाई देगी, है ना। तो पहले इसकी वजह से ये क्या कांड कर रहा है, इसके कांड को पहले करो, क्योंकि रे जो आएगी पहले क्या होगी, रिफ्रेक्ट होगी, उसके बाद रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या परेशानी आ रही है पहले उसको सॉल्व करो। तो देखो ये कितना शिफ्ट हुआ, पहले 1 इसको सॉल्व करो, सेंटीमीटर। इसकी वजह से क्या होगा, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ, इसका मतलब यहां से 21 पे था लेकिन शिफ्ट हो गया 1 सेंटीमीटर, तो ये कहाँ पे आ गया, 20 पे आ गया, यहां से 20 पे आ गया। अब इसको तुम हटा दो, बोल दो हट जा भाई, अब तेरा काम हो गया, तूने जो करना था कर लिया,
हाँ या ना? नहीं बोल रहा है कोई। भाई मैं बहुत इजी वे में ऐसे क्वेश्चन को sir. सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। कई लोग तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं यार। तो तुम मेरी बात को समझो। एक कितना शिफ्ट हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो यहां से इस वस्तु की दूरी क्या हो गई, 20 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना है, 20 सेंटीमीटर ही है। तो इसका मतलब अब तो ये खत्म हो गया, अब तो इसका काम खत्म हो गया। अब सिर्फ तुम्हारे सामने क्या बच गया, ये बच गया। और यहां से 20 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। तो u बराबर क्या है, -20 है। अब आपको फाइंड करना है, अब आपको क्या फाइंड करना है कि v कहां बनेगा। तो कहीं नहीं बनेगा, जहां पे रखा गया वहीं बनेगा। अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई वस्तु रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, वही बनता है। तो v बराबर भी क्या होगा, 20 होगा। आंसर कितने लोग को समझ में आया, क्वेश्चन फील हुआ? अरे लल्लू सवाल था यार। अभी जेई में आया हुआ है, कई कई एग्जाम्स में आया हुआ है ऐसा सवाल यार। अब तुम लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रहे हो। यस सर। अबे अरे क्वेश्चन को मैंने देखा तो मैंने क्या सोचा, मुझे नहीं कुछ समझ में आया तो मैं इतना तो समझूंगा ना कि ये शिफ्ट करेगा। पहले कौन सा कांड होगा, पहले रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा? पहले रिफ्रैक्शन होगा। कराओ यस पहले, सर। इसने जो कांड करा उसको कराओ। तो रिफ्रैक्ट कराए तो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। तो यहां से 21 पे था तो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दो तो ये 20 पे हो गया। अब स्लैब हटा तो अपना काम कर लिया है। अब मिरर अपना काम करेगा। तो अब तुम मिरर से तोड़ के देखो, फॉर्मूले से सॉल्व करके देखो। तो ये वो कहां पे, मतलब जहां पे इसकी वजह से इमेज बन रहा था, मिरर को असली में कहां दिखाई दे रहा था। तुम कहीं भी रखो उससे मिरर को मतलब नहीं है। मिरर को वस्तु कहां दिखाई दे रही है, उस बात से मिरर को मतलब है। तो मिरर को तो 20 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रही है, तो उसका इमेज वो वहीं बना देगा। आई थिंक नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को। बढ़िया आ सवाल गया था। सर। इसको तुम यस गुड सर। गुड सवाल कहोगे? नहीं, अगला गुड सवाल है, अगला। हा हा। आई इतना बढ़िया आंख किसका हो सकता है? अच्छा वो आई नहीं है, जो आंख वाँख का फोटो लगाती है वो आई नहीं है। पता नहीं आजकल मेरी क्लास नहीं कर रही है, पता नहीं क्या है मसला है। सर क्वेश्चन। Find out the distance between image and mirror as observed by observer in figure shown below. बस सिंपल। व्हाट शुड माई अप्रोच? कोई मुझे अप्रोच बताना चाहेगा? देखो ये क्वेश्चन थोड़े से लोगों को ऐसा लगता है कि लंबे बड़े क्वेश्चन है, पर ये बड़े नहीं है। कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट से चलो। कोई मुझे अप्रोच बताएगा क्या? कौन कौन है यहाँ पे? अभिषेक अप्रोच बताओगे? हैंड राइज करो जो मुझे बताना चाहेगा कि अप्रोच क्या रखना चाहिए मुझे। यस सर। ये यस सारे सर। अच्छे पहले तो क्वेश्चन है। सर इमेज की पोजीशन पहले निकाल लीजिए। पहले इमेज की क्यों? क्योंकि पहले क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा ना। इमेज देखो, ऑब्जेक्ट से रेज आएगी है ना। तो पहले कौन सा काम हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से शिफ्ट क्या हुआ, इमेज की पोजीशन निकालो। तो कैसे निकालोगे, चलो शिफ्ट बताओ। शिफ्ट क्या होता है, एस का फॉर्मूला क्या होता है, टी 1 पांच आएगी। माइनस म्यू सराउंडिंग हाँ अपॉन म्यू
स्लैब। इसमें किसी को दिक्कत? टी की जगह पे लिख दो 15, 1 माइनस 1/3/2, तो 2 ऊपर चला गया, ये 5 हो गया। किस डायरेक्शन में? रे के डायरेक्शन में, तो ये 5 इधर चला गया, 5 इधर चला गया ना, 5 इधर चला गया। अब इस स्लैब को भूल जाओ, अब तुम इसको मान लो या, क्योंकि स्लैब तो अपना काम कर चुका है। जिसको नहीं समझ में आ रहा बताना है ना। अब यहां से 5, मतलब यहां से कितना दूरी? यहां से 10 था, ठीक है, यहां से 15 था, 25, और यहां से 5 घट गया, 20 में से 5 घट गया तो 15, कितना हो गया? 40। 40 हो तो जाएगा। यहां से 40 के दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? अपना ऑब्जेक्ट है। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। और इसका फोकस कितना है? फोकस इज आल्सो 40 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या निकालना है? v निकालना है। अब v कैसे निकालेंगे गाइस? तो बताओ। रे इधर से आ रही है तो u की वैल्यू क्या होगी? u की वैल्यू होगी -40। f किधर है इसका? f इधर है ना, तो f की वैल्यू होगी 40। v कैसे निकालेंगे? फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या लगाऊंगा दोस्त? कौन बताएगा मुझे फार्मूला? मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। अरे कितने लोग को समझ में आ रहा है प्यार से? ये लड़कियां नहीं बोल रही हैं भाई, क्या हो गया गाइस? हेलो गर्ल्स, इज देयर एनी प्रॉब्लम विथ यू? आंसर कितना आ रहा है? नो सर। 20 आएगा 20 आ रहा है नहीं। आंसर। 20 20। आ रहा है। यस सर। बताओ भाई बुशरा, समझ में आ गया? हेलो, तुमसे मैग्निफिकेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, गुड। इतना चीज होना चाहिए। तो ये सवाल ये भी लल्लू था, लेकिन देखो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके लिए सवाल कुछ नहीं है ना। अब जिसको क्लियर नहीं होगा वो लोग छोड़ देते हैं। तो कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है। नो सर। अब मान लो इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या था? इसमें एक तभी फार्मूला वैलिड था जब मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ स्लैब शुड बी सेम। अगर मान लो स्लैब के दोनों साइड का मीडियम सेम नहीं है, अलग अलग है, तब क्या करेंगे? तब भी एक फार्मूला लगाएंगे। उस फार्मूले को भी हम रट ले रहे हैं। लेकिन देखो, ये वाला जो फार्मूला है ना, ये है जनरल फार्मूला। ये जो फार्मूला है उसको तुम इसके लिए भी लगा सकते हो, इसके लिए भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए, सॉरी, हाँ, इसके लिए तुम अगर यही फार्मूला रखोगे तो याद रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। दिस विल बी मोर बेटर, है ना, क्योंकि इस पे ज्यादा सवाल आते हैं। कभी कभी इस पे भी सवाल आ गया है, इसलिए मैं इसको भी बता रहा हूं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है किसी को? कितने लोग हैं जिनको समझ में आ रहा है कि हाँ सर ठीक है? बता दो, इसे भी बता दो। यस सर, बता दीजिए। बस कुछ नहीं है। देखो यहाँ ना हम ना शिफ्ट नहीं निकालते हैं, हम डायरेक्ट दूरी निकालते हैं ऑब्जर्वर से इमेज की। क्या निकालते हैं? इमेज का डायरेक्ट डिस्टेंस निकालते हैं ऑब्जर्वर से। क्या निकालते हैं? अपीयरेंट डिस्टेंस निकालते हैं। किसके किसके बीच का? ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट के इमेज का ऑब्जर्वर से हम डायरेक्ट अपीयरेंट डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ शिफ्ट नहीं या निकालते हैं, याद रखना। अब मेरे कई मित्र हैं जिनको मैं सिखाता हूँ फार्मूला और ये समझते हैं ये भी शिफ्ट का ही फार्मूला है, तो ये गलत बात है भैया। दिस इज द डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर टू इमेज। नहीं समझ में आ रहा? तो उसको लगाने से पहले ये वाला उसको लगाने के लिए फार्मूला लगाते हैं। फाइनल डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जर्वर जो होगा वो होगा ऑब्जर्वर जिस मीडियम में रखा गया वाला मीडियम इनटू हर स्लैब की मोटाई अपान उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस, दो स्लैब है तो दूसरी मोटाई, उसकी मोटाई और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तीसरा स्लैब है तो तीसरा और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर 4 स्लैब है तो T4 अपान उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सपोज दैट मैं अगर क्वेश्चन देता हूं, मान लो पहला स्लैब है
चलो मैं स्लैब बनाता हूँ कुछ, है ना, कुछ स्लैब बनाता हूँ और तुम लोग मुझे बताना है ना, कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कितने स्लैब दिख रहे हैं? एक, इसको मान लो म्यू, इसको मानो म्यू 1, इसको मान लो म्यू 2, इसको मान लो म्यू 3, इसको मान लो म्यू 4, इसको मान लो म्यू 5, इसको मान लो म्यू 6। यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब मैं तुमसे बोलूं कि ऑब्जेक्ट का फाइनल डिस्टेंस कहाँ होगा तुम्हारी मोटी सी आंख से, तो क्या बोलोगे कि सर ये जो फाइनल डिस्टेंस होगा ना, ये हमारी मोटी सी आंख से जो फाइनल डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो कुछ नहीं होगा, जिस जिस मीडियम में आंख है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाई इसकी मोटाई T1 अपान इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस इसकी मोटाई T2 अपान इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डैश 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 लास्ट वाले की मोटाई T6 अपान इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? ये फार्मूला कितने लोग को समझ में आया? यस सर, आ गया। अरे कितने लोग को फार्मूला लगाना समझ में आ गया? यूसुफ चला गया? रिजवान, कौन कौन यस क्लास सर, से आ गया भाग सर। गया यार? और भी कई बच्चे थे यार स्टार्टिंग में, अभी आए थे कई बच्चे, 2-3 बच्चे और आए थे, भाग गए सबके सब। 10 बच्चे तक थे मैक्सिमम रीच जो पहुंची थी आज क्लास की, 10 तक पहुंची थी। पता नहीं क्यों बच्चे अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्या गाइस? एंजॉय करना चाहते हो? सर No, कॉलेज में करेंगे। भाई कॉलेज में मतलब फिर देखो स्ट्रेंथ 7 बच्चों की है, जबकि कई लोग इधर एडमिशन लिए हैं, है ना। एक आशिफ रजा करके हैं भाई साहब, वो एडमिशन लिए हैं, इसके साथ तो अखिल के साथ। मजे करेंगे सर। अली रजा। ये अली रजा, हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा बच्चे से एडमिशन लेके क्या कर रहे हैं, सीरियस क्यों नहीं हो रहे हैं? एक मोटिवेशन चाहिए सर आपकी लैंग्वेज में। संदीप मैसूरी मोटिवेशन बन चाहिए जाइए ना? सर आप। नहीं हाँ, सच में देखो कल मैं मोटिवेशन इस बार मोटिवेशन हाँ सेशन में सर। रखने वाला हूँ, है ना। मैं हाँ सर, मोटिवेशन सेशन motivation। रखूंगा यार। सर रख सर दीजिए आपके कल चैनल शाम में ना। सब्सक्राइबर भी तेज से बढ़ेंगे सर, तेज से सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। नहीं सर कल सब्सक्राइबर या से परसों मतलब रख नहीं है दीजिए यार, सर। मुझे देखो मुझे सब्सक्राइबर से बहुत मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारे रिजल्ट से मतलब है। रिजल्ट दूंगा तो ऑलरेडी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, है ना। और सर तुम मेरे ऐसे भी अगर डाउट्स नहीं रिजल्ट, क्लियर हो रहे हैं सर। सर मेरे अरे तो डाउट्स पूछा सर करो। मेरे डाउट्स का क्या होगा, हम आपसे डिस्कस करने वाले थे सर। सर उसी टेंशन को क्योंकि लेके संडे को बहुत लेना। सारे हो जाते हैं। अरे अरे अभी यस आगे का करते चलो यार, कोई दिक्कत नहीं, जो डाउट है वो पूछा करो। संडे को बताओ, क्लास ले लूंगा, डाउट का कोई दिक्कत नहीं सर, क्लास है। में ये तो वाला नहीं समझ में आ सकते गया? क्योंकि सर क्लास छूट जाती है सर। ये वाला डी वाज, तुम तो कई दिन से तो क्लास नहीं कर रहे थे पहली बात, अब तो कम से कम मेहनत करके क्लास में आ भी जा रहे हो। सर वो मेरा जेई था और ना इस फिर वजह से सर, उसके पर हम सब क्लियर कर रहे थे इस वजह से सर ये क्लास समझ में छोड़ आ गया, रहे ये थे। फॉर्मूला समझ में आ गया, ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? यस सर, आ गया सर। ठीक है। यस तो यार ये फार्मूला तुम लोग को क्या करना है ना कि लर्न कर लेना है, क्योंकि कई बार इसके डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। तो जब भी डायरेक्ट सवाल आएगा तो अपन लोग ऐसे करेंगे। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ यार। नो सर। नहीं डाउट नहीं है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन चीज, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये वाला ना लेटरल शिफ्ट वाला, इसका फार्मूला अपने अपने को डायरेक्ट याद होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार ना क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इसमें कुछ नहीं होता है। यस अरे माइक ऑफ कर लो यार, किसी का बहुत ज्यादा नॉइस कर रहा है यार। इसमें बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है, तुम्हें पता है कि ग्लास स्लैब से जब रेज आएगी ना, रेज आएगी तो उसके पैरेलल ही निकलेगी। इसको जाना इधर से था, देखो इस ग्लास स्लैब में जाना इधर से था, पर ये जा इधर से रही है, मतलब पैरेलल ही निकल रही है। तो इसका मतलब साफ है कि ये अपने पाथ से कुछ विचलित हो गई है, तो अपने पाथ से इतना शिफ्ट हो चुकी है, तो इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं? लेटरल शिफ्ट। The perpendicular distance between the incident ray and the emergent ray when the light is incident obliquely on the parallel sided reflecting glass slab is called lateral shift.
तो ये लेटरल शिफ्ट समझ में आया। जाना रे को इधर से था, लेकिन क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होके इधर से निकल गई, मतलब इसके पैरेलल ही निकली लेकिन इधर से निकल गई। तो ये जो शिफ्ट हुआ ना, दैट्स कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। कितने लोगों को ये बात समझ में आया? हाँ सर। यस सर। अबे यार नहीं बता रहा हूँ। अब देखो लेटरल शिफ्ट का जो फार्मूला होता है, पहले तो डायरेक्ट याद रखो, फिर हम देखेंगे कि इसको हम कैसे वो करते हैं, डिराइव करते हैं। एक मिनट, पहले डिराइव कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला तो लिखा नहीं है। तो तुम ध्यान से सुनो, तुम ज्योमेट्री को देखो, ज्योमेट्री को देखो और कुछ मत देखो, ज्योमेट्री देखो बस। दिस इज जस्ट अ ज्योमेट्री। अगर ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आर है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, आई माइनस आर होगा, हाँ या ना? इस बात से सहमत हो? ये रेड वाला एंगल जिसको मैंने रेड से मार्क करा हुआ है। अबे यार यस सर। क्या ही ज्योमेट्री खराब है ना? अब इस ट्रायंगल को पकड़ो, यस सर। ए बी के, इस ट्रायंगल को पकड़ो ए बी के। तो मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूँ इस ट्रायंगल को। ए बी के वाले ट्रायंगल को तुम्हारे सामने बना रहा हूँ, तुम ध्यान से देखना। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज के। अब जो के है ना वो 90 डिग्री है, इस बात से कोई डाउट? और ये वाला एंगल कितना है, आई माइनस आर है। अगर मैं तुम्हें इसमें साइन लगवाऊं, और ये वाला डी है ना? अगर मैं बोलूं कि साइन आई माइनस आर क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, आई माइनस आर क्या होगा? दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल गाइस। देखो यहाँ पे 90 डिग्री है ना, दिस इज 90 डिग्री। तो अगर मैं तुम्हें इसे कहूं साइन आई माइनस आर क्या होगा, तो क्या बोलोगे? साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए वाला है, तो डी अपन हाइपोटेनस क्या है, ए बी, हाँ या ना? इक्वेशन नंबर 1। यही चीज तुम एक बार इस वाले ट्रायंगल को देखो, ए बी एन ट्रायंगल। पहले ये जो ट्रायंगल था ओ बी के में था, ट्रायंगल ओ बी के में। अब ट्रायंगल ओ बी एन में जाओ, ओ बी एन में आओ, ठीक है? दिस इज आर, तो मैं क्या लगा सकता हूं, कॉस आर बराबर क्या, आधार बटा कण। अरे बेस अपन हाइपोटेनस, आधार कितना है टी, हाइपोटेनस कितना है ओबी, यहाँ पे भी ओबी लिख लो, ठीक है? ओबी, इन दोनों को डिवाइड करना गाइस, क्या आएगा, ये हो जाएगा साइन आई माइनस आर अपॉन में कॉस आर इज इक्वल टू डी, ओबी से ओबी कट गया, डी अपॉन टी। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? तो जो शिफ्ट का फार्मूला आया वो आया टी साइन आई माइनस आर अपॉन में कॉस आर। कितने लोगों को फॉर्मूला लर्न हो गया? अरे इस एंगल का देखो, टी मल्टीप्लाई बाई इस एंगल का साइन आई माइनस आर, और अपान में ये बगल वाले एंगल का कॉस, सिंपल। डी का यही फॉर्मूला होता है। तो कितने लोगों को फॉर्मूला समझ में आ गया? हाँ या ना एक बार बोलो। यस सर, आ गया। यस सर। 5 बच्चे बचे, 2 बच्चे और भाग गए। कौन भाग गई? डायलेक्टस भाग गई। और क्या ही मसला है यार। अब मैं क्लास बंद करने वाला हूँ ये वाला जल्दी से, क्योंकि तुम लोग यार मन लगा के सर नहीं, क्वांटिटी करके सर 12 बजे तक आज। जितना है सर, जितने दिन नहीं हुआ उतना कवर कर दीजिए। हेलो सर का आवाज नहीं हेलो। आ रहा। 10 तारीख से रीऑप्टिक्स सर चल रहा है ये भाई। 10 हेलो तारीख से सर। चल रहा है सर, खत्म करिए सर। आज ही हाँ खत्म भाई, करिए। मैंने कल डेट देखा, मैंने देखा 10 तारीख से चल रहा है, मैंने बोला अरे। सर सच में 15 दिन हो गए?
अरे नहीं सच में, अरे 15 दिन इफेक्टिव नहीं हुए ना। अरे कितना अरे पर इफेक्टिव नहीं कितना हुए ना, क्लास उसमें ही कितने हुआ तो ऑलरेडी हो गए। उस, अरे उसमें मतलब कुछ किसी दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया तो किसी दिन मैंने क्लास ही नहीं लिया अभी एक हॉलीडे और तो खुलेगा ये। जन्माष्टमी का। अरे नहीं सच में ऐसा मत देखो कि 10 दिन हो गया ना। ऐसा है कि कई दिन तो क्लास ही नहीं हुई। ऐसा नहीं, ऐसा कहाँ डेली क्लास हुई थी इधर। मैं चला गया था दिल्ली और कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्लास हो गया था, तो इस वजह से है। टेंशन मतलब हो जाएगा, ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कितने लोग को आ गया समझ में अच्छे से? हेलो यस सर, आ गया। हाँ यस सर। सर। अखिल, अखिल ठीक है। तो अगर आ गया समझ में तो जरा सा इसे सॉल्व करना। यस सर। इस पे कई बार जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। एक चीज देखना, ठीक है चलो करो। कैसे निकालोगे? डी बराबर क्या बोलोगे? मोटाई इंटू ए वाला एंगल, ए वाला एंगल क्या हो जाएगा? साइन 15 डिग्री अपॉन में कॉस 45 डिग्री, खत्म। यही तो डी होगा कि और कुछ होगा? यस सर, बोलो यही भाई, होगा। बस सिंपल आ गया। जिस देखो मोटाई इंटू ए वाला एंगल का साइन अपॉन ए वाले एंगल का कॉस, खत्म। अगर मैं तुमसे कहूं कि भैया एक एएमयू का सवाल लगाओ, ठीक है, लड़कियों में बस बुशरा और कशिश है, डायलेक्टस कहाँ निकल ली पता नहीं, उसका कुछ अता पता नहीं है। हेलो भाई कशिश और बुशरा, आप लोगों को कुछ पता है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ बताओगे या फिर बस वैसे ही प्रवचन सुन रहे हो? आधे लोग तो यहाँ प्रवचन सुनने आते हैं, फिर जब प्रवचन से मन हट जाता है तो चले जाते हैं। कि क्वेश्चन ना एक एएमयू में क्वेश्चन आया था, है ना। देखो कई लोगों से इस टाइम नहीं लगा हुआ था, देखता हूँ कितने लोग आप में से लगा पाते हैं, जबकि मैंने ना डेरिवेशन तक बता दिया है, A to Z इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन दिख रहा है पहले? यस सर, दिख। तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे पूछा गया है, जो जो पूछा गया ध्यान से सुनो। क्या पूछा गया? साइड वे मतलब डिस्प्लेस्ड साइड वे ऑफ अमाउंट, मतलब लेटरल सेफ्टी पूछा गया है। देखो क्वेश्चन पढ़ के लिख रहा है कितना साइड में कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, यही पूछ रहा है ना, मतलब लेटरल शिफ्ट पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो लेटरल शिफ्ट का फार्मूला लगाओ और तुम निकाल दो। तो लेटरल शिफ्ट का फार्मूला क्या होता है गाइस? मान लो यहां से आया होगा, थीटा एंगल पे आ रहा है, तो लेटरल शिफ्ट का फार्मूला क्या है? इसका थिकनेस टी दे दिया है तुमको ना, मैं देता हूँ 90 सेकेंड का टाइमिंग। पुल कराते हैं अपन लोग, देखता हूँ कितने लोग सही कर रहे हैं। सर क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। लो दोस्त, देखता हूँ तो आप में से कौन इस सवाल को हल कर पाता है, जबकि मैंने सब कुछ बता दिया, डेरिवेशन बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इससे तगड़ा सवाल इस पे नहीं आएगा, इसी टाइप का आएगा तो आएगा। अबे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस सवाल को कैसे लेना है।
दिस इज योर okay guys, I don't know what's going on. चलो निकालते हैं यार, शिफ्ट का फार्मूला निकालते हैं। तो d बराबर होता है मोटाई इनटू साइन i माइनस आर, आई थीटा r निकालना है अपॉन cos r, है ना। तो चलो पहले r तो निकाल लूं। r कैसे निकालूंगा? r निकालने का बहुत सिंपल सा मेथड है। डेढ़ मिनट हो गए। नो वन पिक द करेक्ट आंसर, मतलब किसी ने आंसर तक नहीं किया। भाई बुशरा, हेलो बुशरा, हाँ लोग, तुम लोग तो आंसर कर सकते थे, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। रिजवान, मतलब किसी ने भी सब करेक्ट आंसर नहीं पिक किया। सर क्या मेरा ना यार नेट सर मूड, फ्लैग कर रहा है सर ना, आपने रिकॉर्डिंग सर अभी डाल दीजिएगा सर अभी तुरंत ही। अरे रिकॉर्डिंग कर ही नहीं, करा ही नहीं, तो कहाँ से डाल अरे दूंगा? यार सर, सर बस मेरा लास्ट का लैग हो गया जब से आपने डेटा से पढ़ा है। अच्छा ठीक है, इस सवाल को देखो, इसे करना है तो इसमें तुमसे क्या पूछ रहा है? शिफ्ट पूछ रहा है ना, शिफ्ट पूछ रहा है, लेटरल शिफ्ट पूछ रहा है, साइड डिस्प्लेस्ड। तो इसका फार्मूला यही होता है। अब तुमको आर निकालना है तो पहले इसको एक्सटेंड कर लो। तो डी बराबर क्या होगा? टी साइन ए माइनस बी का फार्मूला बताओ बुशरा। अबे क्लास आगे बढ़ेगी जब बुशरा साइन ए माइनस बी का फार्मूला बताएगी। बताओ भाई बुशरा, बुशरा कालीम। ये कुछ बता ही नहीं रही है, बायो की है। हेलो कशिश, साइन ए माइनस बी क्या होता है? इसे पढ़ने आ रहे हैं सब या वैसे ही ऑन करके भाग जा रहे हैं सब? क्यों ऑन कर लो, भाग जाओ, छोड़ दो, वीडियो चल रहा है। रिजवान, अबे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बता रहे ना, खा दे यार, मन नहीं कर रहा अपना। अरे सर ये क्या पूछ रहे हैं सर, क्या हो गया सर, आप परेशान क्यों हो रहे अरे हैं? अरे नहीं साइन ए तुमसे cos कोई, b माइनस cos a sin b। कोई साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बता रहा है ना। साइन ए cos b माइनस cos a sin b। आप हाँ सर सबको क्यों बताएंगे? ठीक है, साइन ए कॉस बी, यहाँ पे लिख लो कॉस आर, कॉस यहाँ पे लिख लो कॉस आर, है ना। कॉस आर से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी कॉस आर से डिवाइड कर दो। ठीक, तो अपने को क्या कर लेना चाहिए यहाँ पे अपने को क्या करना चाहिए? अभी एक चीज और बता देता हूँ। कॉस आर से तो कॉस आर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे डी बराबर हो जाएगा साइन थीटा की जगह क्या आएगा? टी साइन थीटा, डी बराबर सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा डी बराबर टी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और टेन आर। यहाँ तक तो सारा बच्चा कर लिया था। अब आर निकालना मुश्किल है। आर निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो इधर वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन थीटा बराबर इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n इंटू साइन आर। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। ठीक है, सर एक चीज लेकिन इसमें हमें पूछनी थी सर, साइन थीटा को थीटा लिख देंगे ना सर? हाँ मुझे एंगल इसने स्मॉल बोला है ना, थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है तो आर इज ऑलरेडी स्मॉल। पहले तो अब देखो, साइन थीटा साइन आर, यहाँ पे साइन आर को क्या लिखोगे? साइन थीटा बाई एन, हाँ या ना? यस सर। नहीं, ठीक है। तो इसमें साइन थीटा को क्या किससे रिप्लेस कर दो? साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर दो? थीटा बता रहे से, हो? थीटा से। थीटा से। और कॉस थीटा को किससे रिप्लेस कर दो? 1 से। क्योंकि जब थीटा बहुत छोटा होता है तो देखो, बहुत छोटा मतलब 0 के लगभग, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 1। तो इसमें रिप्लेस करो और फिर आंसर मैच कराने की कोशिश करो। करो भाई, देखो किसका किसका आंसर मैच कर रहा है। किसी का आंसर नहीं आ रहा?
अरे देखो थीटा छोटा है तो आर तो ऑलरेडी छोटा होगा ना, तो टेन आर को भी तो आर लिख सकते हैं ना, टेन आर को भी क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से लिख दूं आर बराबर थीटा बाई एन, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डी बराबर क्या? सर टी थीटा n-1/n आएगा, नहीं, क्या बी हुआ? आएगा सर। टी थीटा n-1/n। बढ़िया सवाल था, एएमयू का सवाल था। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो कर लेगा, जिसका नहीं क्लियर है उसी के लिए दिक्कत है। अगर थीटा इस मान लो तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा से वो कर सकते हैं, कॉस थीटा को क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, और टेन थीटा को भी थीटा कर सकते हैं। इवन साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर भी कर सकते हैं अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो। कितने लोग को ये बात समझ में आई मेरी? यस सर, आ गया सर। तुम लोग का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, छोड़ो कल पढ़ेंगे। बाकी मैं कल TIR पढ़ा दूंगा, लेंस और वो पढ़ा दूंगा। देखो तुम लोग क्या चाहते हो, मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूं तो बोलो मैं उड़ा दूंगा यार, 2 दिन में उड़ जाएगा। अगर अच्छे से पढ़ना है तो यार कम से कम रिप्लाई करो। तो उड़वाना चाहते हो ठीक तो है बताओ, कोई इशू नहीं है यार, मतलब नहीं रिप्लाई सर, मत दो ऑप्टिक तुम और लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक। नहीं सर, अच्छे से देखो पढ़ना। 2-3 चैप्टर है जिसको अच्छे से पढ़ लो, बाकी चीजें तो उड़ाएंगे ही है ना। तो यार कम से कम 12th का टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, बाकी तो बाद में देखेंगे। तो यार तुम लोग सर रिप्लाई इसके नहीं बाद कर रहे हो टाइम सर से। इलेक्ट्रो और सर एसी और EMI, सर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे कि एसी या मैग्नेटिज्म हाँ EMI? सर, पूरा मैग्नेटिक तो हाँ पूरा ये मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन बशर्ते अगर तुम लोग रिप्लाई करोगे तब। ऐसे काम करोगे तो यार नहीं हो पाएगा यार, फिर मजा नहीं आएगा। खातू जैसी बातें कर रहे हो यार, रिप्लाई नहीं कर रहे हो तुम लोग। लड़कियों को सर अलग ही पता हुआ नहीं है सब लोग मतलब हैं क्या क्या यार। सर, सो रहे हैं सर, क्लास में हैं कि नहीं सर, सो रहे कुछ पता पता ही नहीं, नहीं मुझे सर। मुझे भी यही लगता है कि क्लास ऑन करके ही सब भाग जाए सब। खैर छोड़ो यार, सर इतनी जाने दो, रात अब क्या ही। क्यों? इतनी रात को क्लास ले रहा हूँ इसलिए नाराजगी जता रहे हैं सर क्या? हो सकता है नो यार। सर, ऐसा तो नहीं। नहीं सर, आप और भी देर में ले सकते हैं सर। सर हमारे वो कानपुर में सर ना, वो जो पढ़ा जो आए मेरे भैया की तैयारी कर रहे थे ना IT की, उनकी 5-5 बजे सुबह क्लास लगा देते थे रघुराज सर। लगा देते हैं यार, लगा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो कोई नहीं, मिलते हैं बाद में। ओके बाय गाइस, गुड नाइट। सर नोट्स डाल दीजिएगा सर, स्क्रीन नोट्स। रुको नोट्स अभी डाल सर देता हूँ। नोट डाल दीजिए। हाँ रुक जाओ, अभी डाल देता हूँ सामने, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा। हाँ ना नी ना रे ना रा रा रे रो, ऑप्टिक्स 2। क्या मसला है यार। अच्छा इस तुम्हें PPT वाला हेल्पफुल लगता है? मुझे तो नहीं लगता है कि हेल्पफुल होगा। हेलो गाइस, दिस इज हेल्पफुल। अच्छा DPP। नहीं नहीं PPT, ये जो मतलब मैं डालता हूँ जिसको तुम नोट्स कह रहे हो, इसमें तुमको पढ़ा रहा हूँ, ये तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए हेल्पफुल है? कोई पढ़ता भी है? और क्या सर, मैं सर नोट्स नहीं बना यस रहा हूँ ना सर। सर अभी 2-3 दिनों से, तो सर जरूरत पड़ती। ओके, पढ़ते हो तो ठीक बात है यार। यार गाइज क्या कहते हैं ना, टेस्ट सीरीज का वो स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं एक बार फिर से शेड्यूल बना के भेजने वाला हूँ जिसमें केमिस्ट्री भी इंक्लूडेड होगा। तो ठीक है, तो उसको उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि टेस्ट सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन साथ में करते रहना। यस ओके सर। गाइज, ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।